हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 41 में कि उसमें क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और हाँ, मैंने बीच में 2-3 एपिसोड्स का नहीं डाला था क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली चला गया था। तो मैंने उनके एपिसोड्स ही मैंने आज देखे हैं थोड़ी देर पहले, फिर मैंने 41 देखा एंड ऑलरेडी 42 आ चुका है, बट वो मैंने अभी तक नहीं देखा। मैंने कहा चलो 41 थोड़ा लेटेस्ट ही है, तो एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो होता है स्टार्ट एंड भाई स्टार्टिंग में दिखाते हैं अपने ईशा, एलिस, विवियन, अविनाश और बग्गा जी। आई डोंट नो कि बग्गा इनके साथ कैसे इन्वॉल्व हो गया, बट भाई ये चारों साथ ही पांचवा इंसान होता है। एंड भाई ये पांचों जो मस्ती कर रहे होते हैं, थोड़ी ऐसी बैक बिचिंग भी होती है करण की। फिर वो बग्गा जी के थोड़े शेर वगैरह वन लाइनर, आई गेस वो उनके ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद दिखाते भाई अपनी जो चाहत है और जो अपनी कशिश है, वो रजत के बारे में बैक बिचिंग कर रही है कि ये ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद कशिश जो गालियां बकती है रजत दलाल। उसके बाद दिखाते कि दिग्विजय के सामने कुछ लोग कह रहे होते कि भाई कशिश ऐसी है वैसी है। एंड वहां पे दिग्विजय साइड लेता है कशिश की कि नहीं देखो, पर्सनली मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर वो वहां पे चुप हो जाता है कि भाई यहाँ ज्यादा बोलना बेकार है। फिर चाहत और रजत दलाल साथ में बैठे होते हैं भाई, ऐसे उनकी कुछ कन्वर्सेशन चल रही होती है। एक मजाक करता है, दूसरी मजाक करती है एंड मजाक मजाक में चीजें चली जाती है हीट अप, जिस वजह से उनमें आपस में थोड़ा बहुत होता है कलेश एंड वो प्रॉपर लड़ाई में बदल जाता है। क्योंकि कल था फ्राइडे और ये एपिसोड आया था कल, तो कल था भाई अपने रवि किशन का डे। तो वो आते हैं अपने हाय दैया विद किशन भैया करके, ऐसा उनका जो पूरा वो सेगमेंट का नाम है। तो वो आते हैं भाई, सबसे पहले वो रजत दलाल को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं कि ओ भाई फाइनली बन गए तुम टाइम गॉड। तो वो कहता है हाँ, एटलीस्ट मैंने किसी की हैट्रिक नहीं होने दी। तो ये चलता है। फिर उसके बाद वो कहता है भाई मुझे तो मेरी पावर्स का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, उसने यूज नहीं करा बट मजा तो आ रहा है। फिर आता है अपना अविनाश, वो करता है भाई अपनी मिमिक्री रजत दलाल की कि भाई ये खुद सोता है, फिर एकदम से ऐसे को कुकड़ों को बसता है, उठता है, ओह नहीं नहीं मेन्यू मेन्यू ये वो होगा। तो भाई वहां पे जो अपने अविनाश की मिमिक्री होती है, ही इज अ एक्टर फॉर अ रीजन। फिर रवि किशन बुलाते हैं अपने रजत दलाल और अपने विवियन को साथ में कि भाई काम को तुम साथ में डांस करो। है एक को डांस आता है, एक को नहीं आता, तो ये तो पर वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर भाई वहीं पे रजत और चाहत फिर साथ में बैठे होते हैं, मतलब आगे पीछे। फिर उनमें वापस भाई आपस में फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। भाई ये दोनों का सबसे परफेक्ट कपल लगते हैं। फिर अपने रवि किशन कहते हैं अपने अविनाश और विवेंडी सेना को कि भाई एक बार जरा आना, मैंने सुना है तो अपनी चाहत की एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हो। फिर उसके बाद विवियन बनते हैं विवियन एंड भाई अविनाश बनता है चाहत। जो वो एक्टिंग करता है भाई चाहत की भी एंड रजत दलाल की इससे पहले करी थी। एंड पिछले वाले एपिसोड में मैंने देखा था कि भाई उसने एक्टिंग की थी अपने वो अरफीन की, तो भाई पर्सनली देख के मजा आ जाता। फिर बुलाते हैं वो बग्गा जी और अपने फिर बुलाते हैं वो अपने बग्गा जी और अपने सारा को साथ में। फिर उसके बाद ऐसे प्रॉपर गाना चलता है, थोड़ा बहुत डांस होता है, वो थोड़ी ऐसी लाइन वगैरह मारता है। फिर जो वो पूल में सीन हुआ होता था वेकेशन, उनको हाईलाइट करके कहते हैं कि ओहो ये हो गया वो हो गया, बहुत ज्यादा बहुत सही जा रहे हो। फिर उसके बाद जो अपने रवि किशन है वो पूछते हैं ईशा से, एक शतुरमुर्खी और एक नपटी, ये तुमने किसके नाम रखे हैं? तो वो कहते देखो मैंने शुतुरमुर्खी का शुतुरमुर्खी शुतुरमुर्ख शुतुरमुर्खी रखा है मैंने कशिश का। एंड नपटी रखा है मैंने दिग्विजय, क्योंकि भाई दिग्विजय स्टार्टिंग में आया था, वो सिर्फ ऐसे नीचे देख के चलता था, खाली वो ऐसे टाइल्स वगैरह नापता था, फ्लोर वगैरह। और जो शतुरमुर्खी रखा है मैंने, वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भाई हमारे आपस में बनती नहीं थी, सामने से मुद्दे ढूंढती थी। फिर होता है अपने रजत दलाल और अपने शिल्पा शिरोडकर का डांस। भाई जो इनका डांस देखने में मजा आ जाता है, मतलब टोटल सिनेमा, क्योंकि बस आ जाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें पता है इस हफ्ते का टोइंग मैन ऑफ द वीक कौन है? ही इज नन अदर देन दिग्विजय सिंह राठौर। भाई मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ। उस बंदे को मैंने पिछले साल रोडीज, फिर इस साल स्प्लिट्स विला और भाई अब बिग बॉस, ये 1-1.5 साल की जर्नी भाई जो मैंने उसकी देखी है ना, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। फिर उसके बाद वो सेगमेंट हो जाता है खत्म और सब आते हैं बाहर एंड भाई आते श्रुतिका अपनी बैग बिचिंग स्टार्ट कर देती है अपने शिल्पा के बारे में। और उधर विवेन कहता है चुमको भाई एक काम कर, तू ही मेरे से नकली फाइट स्टार्ट कर दे, इसी बहाने ही थोड़ी चाहत दूर हो जाएगी और तेरा मेरा तो ऐसा कुछ एंगल है भी नहीं। तो इससे क्या होगा कि भाई इसको फुटेज नहीं मिलेगी, अपनी फेक फाइट है, अपने बैक टू नॉर्मल वैसे ही। फिर एक इंटरेस्टिंग बात होती है, अपना दिग्विजय बैठा हुआ शिल्पा मैम के साथ एंड वो दोनों मिलके करते हैं अपने कशिश के बारे में बात
कि मैम एक बात बताओ, पूरे दिन आपके साथ बैठती है, आपके साथ रहती है, उसके बाद भी उसने आपको नहीं रजत दलाल को सपोर्ट किया। क्या आपको लगता है कि ये अपने नंबर गेम स्ट्रॉन्ग करने की चीज है? उधर ईशा और रजत दलाल साथ में बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है? एंड वो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई वैसे तो रिपोर्ट शिल्पा के साथ बैठ के, बट अब ये मेरे पास आ गई गेम खेलने के लिए, तो ये अपने नंबर गेम स्ट्रॉन्ग करती है। तो आई गेस ये वाली चीज कशिश की सबको समझ आ रही है। अपने बिग बॉस की साइड से आता है टास्क अपने टाइम गॉड के लिए। तो बेसिकली इस हफ्ते है 7 लोग नॉमिनेटेड, जिसमें है अपने रजत दलाल, कशिश, श्रुतिका, दिग्विजय, करण, चुम और बग्गा। तो जो ये 7 लोग हैं ऑलरेडी लाइक अपना रजत दलाल बन चुके हैं टाइम गॉड, तो ये इस हफ्ते नॉमिनेशन से है सेफ। अब इनके पास एक पावर है, जो बचे हुए 6 लोग हैं उनमें से ये एक को कर सकते हैं सेफ, और बाकी के 5 फिर से नॉमिनेटेड की कैटेगरी में ही रहेंगे। बट इनको जिस एक इंसान को सेव करना है, उसका ये स्टिकर ऐसे चिपके रहने देंगे बोर्ड पे, बाकी के एक एक के स्टिकर उतारने हैं, उसको चिपकाना है एंड उस पर पंचिंग बैग की तरह मारने हैं मुक्के। सबसे पहले रजत दलाल उतारते हैं अपने करणवीर मेहरा का, ये कहते हुए कि इस बंदे का गेम में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, पीओवी कुछ नहीं है, ओपिनियन कुछ नहीं है, और कंधों पे बंदूक चलाता है और इसका सिर्फ एक काम है, माचिस बन के आग लगाना। सुन के मजा आता है। फिर उसके बाद बग्गा जी का उतारते हैं, उन पे ऐसे पंच मारते हैं एंड वो उसके लिए कहता है भाई इनका ना गेम में इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, रोल नहीं है, इस हफ्ते देखना स्टार्ट हुए बट इतना नहीं कि मैं इनको सेव कर लूँ। उसके बाद वो उतारता है श्रुतिका का, उसका वो बहुत से लाइक सिली से रीजन देता है रजत दलाल कि ये इवन इसको ही पता है कि मैंने इसका क्यों उतारा है, क्योंकि मेरी इसकी इतनी बनती नहीं है एंड ये मुझे लगता है कि ये हर जगह बना के चल रही है। फिर वो उतारता है अपने कशिश का और वो कहता है भाई ये पूरे टाइम शिल्पा के साथ बैठी रहती थी और इसने सपोर्ट किया मुझे, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटीज गेम के हिसाब से चेंज होती है, तो मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, और इस पर भरोसा नहीं मैं उसको सेव भी नहीं करता। फिर उसके बाद वो एंड में चुम के लिए कहता है देखो तुमसे नो पर्सनल ग्रजेस, बट मुझे दिग्विजय को सेव करना है, तो इस वजह से मैं आपको भी ऐसे नॉमिनेट करता हूँ। फिर उसके बाद एंड में बचता है अपना दिग्विजय, तो बट ऑफ कोर्स ये बात है रजत दलाल ने सेव कर दिया अपने दिग्विजय को एंड दिग्विजय इस वीक होते हैं सेव। आई एम हैप्पी एंड बस कशिश ना जाए। तो भाई ये पूरा सीन चल रहा होता है एंड इसका जो मेन कंसर्न है कि भाई फिर अब जो अपने बिग बॉस है वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं अपना एक रूल तोड़ने वाला हूँ, बाहर किसकी वोटिंग का कितना ट्रेंड चल रहा है मैं वो बताने वाला हूँ, सिर्फ एक इंसान का जो सेफ हुआ है दैट इज दिग्विजय। अगर दिग्विजय को तुम इस हफ्ते सेफ नहीं भी करते, इसका वोट बैंक इतना था कि नॉमिनेशन में जो सेव वाली कैटेगरी होती है सेकंड हाईएस्ट वोटिंग थी दिग्विजय की। वहां सुन के सब शौक हो जाते हैं, बट मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और इस वाले रीजन से अपनी कशिश इतनी ज्यादा भड़की बैठी हुई है कि भाई वो बाहर बैठती है एंड जो वो उसके बारे में गाली देनी स्टार्ट करती है कि भाई रजत दलाल ऐसा है वैसा है, उसने ये कर दिया वो कर दिया, इतना ज्यादा क्योस बैठता है। बट हाँ, बट ऑफ कोर्स बात है, मुंह पे तो बोलने की हिम्मत नहीं है, तो वो भाई चाहत को बिठा के उसके साथ बोलती है कि भाई ये ऐसा ऐसा, तो भाई मुझे तो मजा ही आ जाता है। एंड फिर आता है करणवीर मेहरा, वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसी लगता है। वो यार उसकी खुद की तो गेम कुछ है नहीं, औरों के जिसके बीच में आग लगी हुई है उनके बीच में और आग लगा दो, मजा आता है। मतलब पर्सनली मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि भाई जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट अगर तुम अपनी खुद की गेम भी स्ट्रॉन्ग करो, ये बंदा खुद की गेम नहीं खेल रहा है, बहुत सेफ खेल रहा है। उसके बाद ब्लू हेवल्स की साइड से एक टास्क होता है, लाइक वो थोड़ा मेकअप वाला टास्क होता है, जिसमें चुम और करणवीर होते हैं और अपने ईशा और अपने अविनाश होते हैं। तो जिसमें अपने ईशा को तैयार करेंगे अपने अविनाश और चुम को तैयार करेंगे करणवीर। तो उनमें से जो दोनों में से जो ज्यादा सुंदर तैयार होगी उसको सब घर वाले कहेंगे कि ये ज्यादा सुंदर है एंड उसको एक पूरा हैम्पर मिलेगा ब्लू हेवंस की साइड से। उनके बीच में हो जाता है टाई, 3-3 का टाई ब्रेकर राउंड होता है, तो फिर वो एंड में वो हैम्पर है वो उन चारों को मिल जाता है, दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद चाहत कशिश के इन्फ्लुएंस से जाती है बाहर रजत दलाल से बात करने एंड वो कहते हैं भाई मुझे भरोसा ही नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ कर लो, मुझे भरोसा नहीं होता। फिर उसके बाद वो कहती है चाहत कि उस बंदे ने लिटरली अपने नाखून तोड़वाए हैं, लड़ी है भिड़ी है तुम्हारे लिए, वो चाय पत्ती लाने के लिए, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। फिर वो कहता है कि भाई देखो मेरा डिसीजन यही था, ये नहीं बदलेगा। फिर में आपस में कुछ ऐसे हीटेड आर्गुमेंट होती है एंड यहाँ पे एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइज ये था इस वाले पूरे एपिसोड का रिव्यू एंड भाई देखा जाए तो भाई
अपने मेन हाईलाइट तो भाई दो जने थे। एक तो अपना दिग्विजय, एक अविनाश फॉर एक्टिंग एंड लाइक दिग्विजय फॉर वोटिंग। पहले टोइंग मैन, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वोटिंग प्लस सेव भी हो गया। गेम बहुत स्ट्रांग चल रही है, तो भाई मैं पर्सनली चाहूंगा कि एटलीस्ट दिग्विजय टॉप 5 में तो आए। तो गाइज ये था मेरा 41 एपिसोड का रिव्यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी अगर तुम्हें अपने भाई का चैनल अच्छा लगता है तो इसको भी प्यार बांटो, सपोर्ट करो। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।